आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे एक ट्रिक्स के आधार पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये यूरिया साइकिल है, इसका दूसरा नाम भी है जिसे बोला जाता है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। ठीक है, ऐसा बोलना है, खेत में यूरिया डालने गया था, हेंस लेट हो गया, तो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जो है वो यूरिया साइकिल को बोलते हैं। और क्रेब्स साइकिल अलग है, जैसे टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे ये केएच साइकिल को याद रखिएगा, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, यूरिया साइकिल। ये जो यूरिया होता है दोस्तों, ये यूरिया एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन तो पता है हमें अमीनो एसिड से बनते हैं, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो यूरिया होता है। ठीक है, अब इस यूरिया साइकिल को एक ट्रिक्स के आधार पर समझेंगे, ताकि इसके सारे जो स्टेप्स है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, वो सारे हमें याद रह जाए यूरिया साइकिल से। तो इसमें हम एक ट्रिक्स की जो बेसिक कंसेप्ट है उसे मैं आपको समझा दूं। देखो, खेत होता है, खेत में हम यूरिया का खाद डालते हैं ताकि फसल अच्छी हो, है ना। तो यही बेसिक एक फंडा है जिसके आधार पर इसका ट्रिक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे बोलना है कि देखो, अमीनो एसिड जो है वो कार में बैठकर मॉल में जा रहे हैं, पीपी करते हैं ना, कार का जो हॉर्न है पीपी बजता है, तो कार में जा रहे हैं मॉल में पीपी करते हुए। ठीक है, अब मॉल में गए तो मॉल में क्या हुआ, सिट्रस फ्रूट्स जो है वो लाइन से रखे हुए हैं, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, सिट्रस इन लाइन, तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स है वो लाइन से रखे हुए हैं मॉल के अंदर। फिर देखिए, कल्पना करते रहनी है, जैसे हम बोल रहे हैं अमीनो एसिड जो है कार में बैठकर मॉल में जा रहे हैं पीपी करते हुए, और जैसे ही मॉल में पहुंचे वहां पे क्या है, सिट्रस फ्रूट्स जो है वो लाइन में रखे हुए हैं। फिर उनको टेस्ट किया जाता है, एज पर टेस्ट वो हमें पता चलता है कि ये फ्रूट्स अच्छे नहीं है, तो एग्री हैज़ नो सक्सेस। जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें कोई भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। एज पर टेस्ट एग्री हैज़ नो सक्सेस। तो इस नो सक्सेस में से हम क्या करेंगे, एग्री का जो भी फेल्योर है उसे निकालो, फेल्योर को निकाल लेंगे, तो फिर अग्रेरियन जो है वो अच्छा बनेगा। कैसे, हम उसमें यूरिया का खाद डालेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो खेती बाड़ी है वो और भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं और हमारे सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के साथ इसी कंसेप्ट को कोरिलेट करेंगे, फिर ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो, अमीनो एसिड जो है वो कार में बैठकर मॉल में जा रहे हैं और पीपी बजाते हुए, और मॉल में क्या है, सारे सिट्रस फ्रूट लाइन से रखे हुए हैं और उनका टेस्ट लिया जा रहा है। एज पर टेस्ट हमें पता चल रहा है कि एग्री हैज़ नो सक्सेस। अब यहाँ से फेल्योर को निकाल देंगे तो अग्रेरियन अच्छा बन जाएगा जब हम उसमें यूरिया का खाद डालेंगे, और इससे हमारी जो खेती बाड़ी हो और भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देखिए, इसे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, हमारे अमीनो एसिड जो होता है उसमें हमें पता है दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और अमोनिया वाला भी होता है। तो ये दो यहाँ पे हमने लिख लिए, CO2 प्लस NH4, ये अमीनो एसिड से यहाँ पे कंबाइन होकर के ये साइकिल आगे चलता है। फिर ये अमीनो एसिड जो है वो कार में बैठकर मॉल में जा रहे हैं पीपी करते हुए, तो ये क्या होगा, कार्बामोइल फॉस्फेट होगा। यहाँ से कार्बामोइल फॉस्फेट को याद रखना है। देखिए, नाम आसानी से क्लिक हो जाता है यहाँ से। फिर जब एक कार में बैठ के मॉल में जा रहे हैं तो मॉल में हमें पता है क्या रखा हुआ है, सिट्रस फ्रूट जो है वो लाइन से रखे हुए हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स इन लाइन, सिट्रस इन लाइन से सिट्रुलिन को याद रखिएगा, सिट्रुलिन। ठीक है, अब सिट्रस फ्रूट जो लाइन से रखे हुए हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसको चखा जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो एज पर टेस्ट, एज पर टेस्ट, अब इसका टेस्ट लिया ना, तो एज पर टेस्ट से हमें याद रखना है एस्पार्टेट। तो यहाँ पे सिट्रुलिन और एस्पार्टेट जो है वो कंबाइन होकर के, है ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, कंबाइन होकर के हमें क्या देते हैं, वो एग्री हैज़ नो सक्सेस। एग्री में कोई सक्सेस नहीं आ रहा है, एग्री नो सक्सेस यानी आर्जिनोसक्सिनेट को याद रखिएगा। यहाँ से एग्री नो सक्सेस से आर्जिनोसक्सिनेट। फिर क्या होगा, हमने बोला कि एग्री हैज़ नो सक्सेस, तो यहाँ से जो भी नो सक्सेस है यानी फेल्योर जो है वो निकाल डालो। तो इसमें से जब फेल्योर निकल जाएगा, यानी आर्जिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल से जब फ्यूमेरेट, फेल्योर को फ्यूमेरेट से याद रखो, तो फ्यूमेरेट को जब निकाल देंगे तो हमें मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, आर्जिनिन मिलेगा। इसको याद रखिएगा अग्रेरियन से, अग्रेरियन यानी खेतीबाड़ी से रिलेटेड वर्ड है, तो अग्रेरियन यानी आर्जिनिन, आर्जिनिन अमीनो एसिड यहाँ पे मिलता है। फिर आगे जा करके ये आर्जिनिन से यूरिया मॉलिक्यूल अलग निकल जाता है। ठीक है, और हमें लास्ट में ऑर्निथिन मिलता है। जैसे यहाँ एग्रेरियन को हम अच्छी खेती बाड़ी चाहते हैं तो यूरिया डालना चाहिए, और यूरिया डालेंगे तो हमारी खेती बाड़ी क्या होगी, और भी नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन यानी ऑर्निथिन।
तो ये सारे मॉलिक्यूल आपको यहाँ से ट्रिक से स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, या फिर याद भी हो चुके होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब कुछ आपको जैसे कि वैसे याद हो जाएगा। फिर ये क्या होता है, ये और भी नीट एंड क्लीन जो है ऑर्निथिन वो आगे सर्कुलेट होता है, जो कार्बामाइल फॉस्फेट है हमारा, उसके साथ में ये कंबाइन होकर के फिर से यहाँ पे सिट्रुलिन देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से ये साइकिल चलेगा दोस्तों। चलिए इस साइकिल को और डिटेल में समझते हैं कि इसमें और क्या क्या कहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और किस तरह ये साइकिल है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड से, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और इसके साथ में जब ये कंबाइन होता है तो यहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा दोस्तों। और जैसे ये बनता है तो इसके बनने के लिए यहाँ पे 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम CPS1 है दोस्तों, ये 2 नहीं है, CPS1 है। CPS यानी क्या, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है। 2 एंजाइम जो है वो अलग होता है, ये 1 है, 1 अलग है, इसमें हम डिस्टिंग्विश भी देखेंगे बाद में। तो ये CPS1 पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हमारे यूरिया साइकिल में यूज होता है, जिससे ये कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है दोस्तों, यहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है। यहाँ पे 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। अब फिर ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रुलिन में, ठीक है। तो हमने बोला अमीनो एसिड कार में बैठकर मॉल में जा रहे हैं पीपी बजाते हुए, और मॉल में क्या रखा है, सिट्रस फ्रूट लाइन में रखे दोस्तों, यानी सिट्रुलिन। अब देखो कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथीन के साथ में कंबाइन होकर के सिट्रुलिन दे रहा है, यहाँ पे एक पीआई जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, फिर ये सिट्रुलिन बन चुका है। अब ये सिट्रुलिन जो है सिट्रस फ्रूट जो लाइन में रखे हुए हैं उनका टेस्ट किया जाएगा, उसको चखा जाएगा एज पर टेस्ट, है ना। तो एज पर टेस्ट यानी यहाँ पे एस्पार्टेट जो है वो यहाँ पे कंबाइन होगा सिट्रुलिन के साथ में, और ये आगे जा करके एज पर टेस्ट हमने क्या डिसाइड किया, जो फ्रूट है वो अच्छे नहीं है, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर में नो सक्सेस, एग्री हैज़ नो सक्सेस, यानी एग्रीनो सक्सिनेट मॉलिक्यूल को याद रखना है। अब एग्री हैज़ नो सक्सेस यानी एग्रीनो सक्सिनेट यहाँ पे बन चुका है, इसका यहाँ पे एंजाइम देखिए आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज, ये अब सिंथेसिस हो चुका है, तो सिंथेज एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज होगा, और इसके बनने के लिए भी 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है। पहले देखा 2 एटीपी, यहाँ पे 1 एटीपी और यहाँ पे 1 एटीपी, यानी पूरा 4 एटीपी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है दोस्तों। ये पूरे साइकिल में इतना ही एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा, यूरिया साइकिल में 4 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे हमने बोला एग्री हैज़ नो सक्सेस, तो एग्री में सक्सेस नहीं है, तो इसका जो भी फेल्यूर है उसे अगर हम निकाल दें, फेल्यूर यानी फ्यूमेरेट को अगर हम निकाल दें तो बचेगा क्या, हमारी एग्रेरियन जो है बहुत अच्छी बचेगी, यानी आर्जिनिन को याद रखना है, एग्रेरियन से आर्जिनिन। और यहाँ पे देखिए एंजाइम क्या है, आर्जिनोसक्सिनेज, आर्जिनोसक्सिनेट को जो ब्रेक करने वाला होता है उसे आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम बोलेंगे। अब ये ब्रेक हो चुका है किसमें, फ्यूमेरेट और आर्जिनिन के अंदर ये ब्रेक हो चुका है दोस्तों। अभी हमारा अग्रेरियन को अच्छा बनाना है तो हमें इसमें खाद डालना पड़ेगा, और खाद क्या डालेंगे, हम यूरिया डालेंगे, है ना। तो ये आर्जिनिन को ब्रेक करने के लिए आर्जिनेज एंजाइम आएगा जो इसे ब्रेक करेगा, जिसमें हमें यूरिया मिलेगा और मिलेगा ऑर्निथीन। जैसे ही हम एग्रीकल्चर में यूरिया का खाद डालते हैं तो हमारी खेती बाड़ी और भी नीट एंड क्लीन बन जाती है, यानी ऑर्निथीन को याद रखिएगा यहाँ से। और फिर से ये ऑर्निथीन जो है हमारे कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ में कंबाइन होकर के इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें फिर से ये सिट्रुलिन देगा, ठीक है। यही ये पूरा साइकिल है दोस्तों, 4 एटीपी का यूटिलाइजेशन से यहाँ बना है। और एक बात यहाँ पे रखिए, हमने बोला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो यूरिया होता है। और यूरिया के अंदर देखिए स्ट्रक्चर किस तरह होता है यूरिया का, C डबल बॉन्ड O NH2 होता है ना। तो इसमें ये अमोनिया अमाइनो ग्रुप कहाँ से आया है इसका भी हमें पता होना चाहिए। ये जो अमाइनो ग्रुप आया है वो NH3 से आया है, जो हमने स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमाइनो ग्रुप को यूज़ किया था वहाँ से आएगा, और ये दूसरा वाला जो है वो अस्पार्टेट से आता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास से आया है। देखिए इनकी जगह देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये पहला वाला अमाइनो ग्रुप यहाँ से आया, दूसरा वाला अमाइनो ग्रुप यहाँ अस्पार्टेट से आया है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास से आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसी साइकिल को और भी शॉर्ट में याद रखने की कोशिश के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। तो
तो इस पूरे साइकिल को हम याद रख सकते हैं अब ऐसे C2H2O यानी ये यूरिया साइकिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको सारे नाम तो पहले ट्रिक से याद हो चुके होंगे। अब C2H2O से देखिए ये कैसे बनता है, इसे विस्तार में देखते हैं। देखो पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में ये कंबाइन हुआ, यहाँ पे 2 ATP का यूटिलाइजेशन होकर के कार्बामाइल फॉस्फेट बना, जो पहला C होगा हमारा, और ये दूसरा C ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन के अंदर, ये दूसरा C यानी ये C2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 ATP का कंजम्पशन हुआ है। फिर सिट्रुलिन से आगे बढ़ करके जब ये सिट्रुलिन अस्पार्टेट के साथ में कंबाइन होता है तो हमें आर्जिनोसक्सिनेट मिलता है, यानी ये पहला A हो जाएगा और आर्जिनोसक्सिनेट बाद में आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से दूसरा A यानी A2 मिलेगा हमें। और यहाँ से देखो ये फ्यूमेरेट निकल जाता है, आर्जिनोसक्सिनेट जो सक्सेस नहीं है एग्रीकल्चर में उससे हमने फेलियर निकाल दिया, और हमारी जो भी एग्री है उसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है बाय एडिंग द यूरिया खाद, है ना। यूरिया का खाद डाल के हम खेती को अच्छा कर रहे हैं, यानी कि और भी नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो आर्जिनिन जब ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है तो यूरिया यहाँ पे हमें एज ए एंड प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2C है तो ये C2 हो जाएगा, 2A है तो A2 हो जाएगा, और ये O यानी ऑर्निथिन। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जब भी C2 बन जाएगा आपका कार्बामाइल फॉस्फेट और सिट्रुलिन, उसके बाद में हमें एस्पार्टेट को ऐड करके वो सिट्रुलिन जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन जब आर्जिनिन में होगा तो वहाँ से फ्यूमेरेट यानी फेल्योर को निकाल देना है, और जब यहाँ आर्जिनिन जब लास्ट में ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ से हमें यूरिया को निकाल लेना है दोस्तों, है ना। एग्री में यूरिया का खाद डालेंगे तो वो और भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, यानी ऑर्निथिन। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा साइकिल ठीक से समझ में आ चुका होगा। अब इसका जो पहले स्टेप है दोस्तों, सिट्रुलिन तक का जो स्टेप है, तो इसके सारे जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद के जो स्टेप्स है उसके सारे एंजाइम जो है साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सिट्रुलिन तक का साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंडक्ट होता है, और उसके बाद के वाला साइकिल जो है साइटोसोल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये पूरा 5 स्टेप का साइकिल है दोस्तों। और हाँ, हमने इससे रिलेटेड देखा कि ये यूरिया साइकिल देखो इसमें कोई भी रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, तो ये यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल साइकिल है, और जिसमें कंजम्पशन कितना हुआ है एटीपी का, 4 एटीपी का कंजम्पशन हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 2 एटीपी, यहाँ पे पीआई कन्वर्ट होता है यानी 1 एटीपी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो कुल मिला के इस साइकिल में 4 एटीपी का कंजम्पशन हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।